Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां चौकी शांतरशाह क्षेत्र स्थित एकम्स कंपनी के प्लांट में युवती के साथ एकम्स कंपनी में कार्यरत सुपरवाइजर ने सारी हदें पार कर दी है। युवती का आरोप है कि सुपरवाइजर काफी दिनों से मेरे साथ अभद्र व्यवहार करता आ रहा है। जब युवती द्वारा इसकी शिकायत कंपनी मैनेजर से की गई तो कंपनी मैनेजर ने बड़ा भेदभाव करते हुए युवती को ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पीड़ित युवती कंपनी मैनेजर से चीख चीख कर न्याय की भीख मांगती रही, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट द्वारा युवती की एक न सुनी गई, जिसके बाद युवती के समर्थन में आए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कंपनी गेट के सामने हंगामा किया और कंपनी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, एकम्स कंपनी ने मेन रास्ते को ही अपनी पार्किंग बना डाली है। कंपनी के सामने मेन रास्ते पर कर्मचारियों की मोटरसाइकिलें और कारें लगी है, जिसके कारण इस मार्ग से जाने वाले मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वही देखना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है क्या खबर प्रकाशित होने पर जिला प्रशासन एकम्स कंपनी की हठधर्मी पर हस्तक्षेप करेगा? क्या युवती को इंसाफ और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या अवैध तरीके से एकम्स कंपनी द्वारा बनाई गई पार्किंग से मेन रास्ते को मुक्त कराया जाएगा? यह भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो एकम्स कंपनी में कब से काम? साल हो गया हमने। ये घटना कब घटी आपके साथ? ये 22 तारीख को। क्या कुछ हुआ था? ये मैं माल उठाने गई थी, इसने मेरे को आके पीछे से पकड़ लिया और मेरे साथ उल्टा सीधा काम कर रहा था। मैंने इसके बोला मुझे छोड़, बदतमीजी मत करे मेरे साथ। तो ये बोलने लगा कि कुछ नहीं हो रहा, ये है वो, कुछ नहीं हो रहा, काम ही तो कर रही है। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ना, ये बाहरी रास्ता दिखा देते हैं। क्या नाम है उनका? राम निवास नाम है उनका। वो यहाँ जी सुपरवाइजर है। तो ये इस तरह की हरकत कब से आपके साथ हो रही है? ये 6 महीने हो गए। 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा, बहुत। कभी हाथ पकड़ ले, कभी किधर से पकड़ ले, इस तरह से करता है और सभी लड़कियों के साथ करता है। कोई लड़की आवाज़ नहीं उठाती, सब डरती है, जॉब करती है, सब मजबूरी में यहाँ काम कर रही है, इसलिए कोई बोलती नहीं है। सीधा बाहर का रास्ता दिखा दे गेट का। तो फिर आप जी मैंने अभी बोला इनसे, 21 तारीख में बोला था मैंने। तो किन किन को आपने बताया कि इस तरह का जो है व्यवहार? स्टाफ वालों को, इनको सबको बताया था, आसमानी सर को, सबको, सारे को, HR वालों को। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सीधा मुझे रास्ता दिखा दिया बाहर का, मुझे बाहर कर दिया इन्होंने। जो कंपनी के HR उन्होंने आपसे शिकायत की उनके? जी बोली, उन्होंने क्या बोला आपको? कुछ भी नहीं बोला। कहने लगे कि जाओ आप चले जाओ, 2 दिन के बाद आना। और फिर अब मैं जब से 21 तारीख से जब से आ रही हूँ, जब से बाहर ही कर रखा मेरे को। ले ना रहे कंपनी में। मेरी क्या गलती? मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, ये गलती क्या मेरी? कंपनी को बाहर निकाला आपको? 21 तारीख में। अच्छा, तब से आप फिर यहाँ पे आए उसके बाद आप? जी हाँ आई हूँ। तो आपसे क्या बोला गया? ये बोला आपके खिलाफ अभी कुछ नहीं होया, आप अभी जाओ। उनके खिलाफ कोई सुपरवाइजर के खिलाफ कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की कंपनी वाले? नहीं कुछ नहीं किया उन्होंने। अभी तक वो जॉब पे आ रहे हैं? जी आए थे जॉब पे, वे चले गए फिर। जैसे बहन ने बताया कि पिछले कुछ समय से इसके साथ में बदतमीजी की जा रही थी, लेकिन क्या है, दूसरे प्रदेश से यहाँ पर लड़कियाँ काम करने के लिए आती है, अपना भरण पोषण करने के लिए, और कंपनी के स्टाफ के जो मेंबर हैं, जो यहाँ के स्टाफ के मेंबर इंचार्ज हैं, वो इन्हें बहला फुसलाकर या प्रमोशन का लालच देकर इन्हीं के साथ में अभद्रता करते हैं। और सभी इसी प्रकार की लड़कियाँ भी नहीं होती हैं। तो आज होता रहा है, काफ़ी लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन इस बहन ने आज हिम्मत जुटाई है कि इस कंपनी के ऐसे स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संज्ञान में ये मामला आज सुबह आया। सुबह हमने फिर ये कॉल दी कि हम आज इनसे मिलने के लिए जाएंगे, तो हमने अपने पदाधिकारियों को यहाँ भेजा। ग्राम स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पर गए, विधानसभा स्तरीय पदाधिकारी यहाँ पर गए, तो इन लोगों ने ये गेट बंद कर दिया, मिलने से मना कर दिया, डंडा दिखाया। तो इसके विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। होना तो ये चाहिए था, जब कंपनी के स्टाफ को ये मामला पता चल गया था 21 तारीख में, तो होना ये चाहिए था, कंपनी के स्टाफ के द्वारा एक तहरीर देनी चाहिए थी, एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए था। लेकिन कंपनी के व्यक्तियों के द्वारा, कंपनी के स्टाफ के द्वारा, कंपनी के मालिकों के द्वारा ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को ये धरना यहाँ पर देना पड़ा, इस कंपनी के स्टाफ के खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से, 6-7 वर्षों से
बहनों के सम्मान में लड़ाई लड़ती आई हैं, मजदूरों के सम्मान में लड़ाई लड़ती आई हैं। ये मामला ये था कि जो भी इस बहन के संपर्क में आए लड़के, जो भी इनके समर्थन में आए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्हें कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। ऐसा ही होता आ रहा है इस कंपनी में, कई वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। जो भी बाहर की जो महिलाएं हैं वे यहाँ पर काम करने के लिए आती हैं मजबूरी में, और यहाँ मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। और जो लड़के संपर्क में आते हैं, विरोध करते हैं कंपनी का, तो उन्हें कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे सैकड़ों लड़के बेरोजगार हो चुके हैं। देखिए, प्रशासन को सूचना देने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने कोई भी काम गैरकानूनी नहीं किया है। धरना देना एक स्वतंत्र अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। हमने अपराध के खिलाफ यहाँ पर धरना दिया है और प्रशासन को सूचना दे दी गई है। प्रशासनिक यहाँ पर व्यक्ति भी आए थे, अभी उनको सूचना दे दी गई है। जल्द से जल्द प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। हम शांतिपूर्वक व्यक्ति हैं, हम शांति को मानते हैं और ज़रूरत पड़ी तो क्रांति को भी मानते हैं। शांति और क्रांति बीमार में आज़ाद समाज पार्टी का पहलू है। हम पहले शांति से बात करते हैं, और जब शांति नहीं है तो फिर क्रांति भी हमारा है। हमने रोडों पर संघर्ष किया है, पिछले 6-7 वर्षों में हमने रोड पर संघर्ष किया है, क्योंकि हम फिलहाल हम सदन में नहीं है। और साहब काशीराम साहब कहते थे जब आप सदन में ना हो तो रोडों पर होना जरूरी है। हमने रोडों की लड़ाई को चुना है और धरना हमने निरंतर जारी रखने के लिए यहाँ पर बोल दिया है। हम बहन के सम्मान में धरना निरंतर जारी रखेंगे। भाग्यश्री उत्तराखंड की होनी चाहिए, और यहाँ पे मुश्किल से 5% भी लड़के नहीं हैं। और इनको जो 5% भी लड़के हैं उनको ये कह करके बाहर कर दिया जाता है कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हो, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरी घटना हमारी बहन है, इन्होंने क्या किया, पिछले 2 महीने से इनको सूचना दे रहे थे, कंपनी वालों को सूचना दी इन्होंने कि भाई मेरे साथ में ऐसे स्टाफ के कुछ कह रहे कि घूमने चलो बाहर, आप मेरे साथ होटल चलो, या जो भी इन्होंने घटनाएं बताई अपने साथ में। लेकिन क्या हुआ, कंपनी ने इनको ही उल्टा कंपनी से बाहर कर दिया। लेकिन इन्होंने उससे पहले सूचना जो स्थानीय लड़के थे आसपास के गांव संतरसा के, पतंजलि योगपीठ के, बहादुरपुर सैनिक को, इन्होंने जो कि इनके साथ में लड़के काम करते थे, इन्होंने कहीं ना कहीं पीड़ित होकर के उन्होंने अपनी बात बताई। इन्होंने अपनी बात HR या सुपरवाइजर जिसको भी रखी, लेकिन इनको आश्वासन दिया ठीक है हम देखते हैं इसको। लेकिन इनको 8 दिन बाद ये कह करके बाहर कर दिया कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हो, आपको बाहर कर दिया जाता है। लड़कों को 20, 30, 50 लड़के इन्होंने बाहर कर दिए पिछले 3-4 महीने के अंदर। तो अब ये बताइए, दूसरी बात, हम इनसे बात करने के लिए सुबह आए, इन्होंने यहाँ इनके सिक्योरिटी गार्ड ने डंडे रख रखे अंदर, अब तो छिपा दिए। जो भी इनसे ग्रामीण बात करने आता है लोकल का, तो ये डंडे दिखा करके, गेट इन्होंने जाले लगा रखे, आप देख रहे हो सारे में जाले लगा कर पूरा बंद कर रखा है इन्होंने। तो ये डंडे दिखाकर उनको भय दिखा करके भगा देते हैं। तो पता नहीं कहाँ गए हैं ये, अभी हमारे संग नाम भी मेरे को पता नहीं। अभी तो हम इनसे अभी बात करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महक सिंह जी हमारे बीच में आने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। वो हमारे नेतृत्व करेंगे इस आंदोलन का, और हम इनको न्याय देंगे। बाकी हमने तहरीर लिख रखी है, तहरीर भी प्रशासन को दी जाएगी, हमारे द्वारा, लड़की के द्वारा ही दी जाएगी, हमारे द्वारा क्या दी जाएगी। और दूसरी हमारी मांग ये है इन कंपनी वालों, जो भी लोकल के लड़के हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको बहाल किया जाए, उनको तुरंत रखा जाए जो ड्यूटी पे। और इनकी जो HR हैं तानाशाही करते हैं, एक तरह से तानाशाही रवैया है इन लोगों का ना, जो लोकल के प्रति जो लड़के हैं इनके प्रति बिल्कुल एक तानाशाही रवैया है। ये बोलते हैं, ग्राम प्रधान रविंद्र सैनी भी आए थे पिछले प्रकरण में, लड़कों को बाहर कर दिया था, उनको भी इन्होंने कहा जी तो जो तुम्हारे पे हो कर लो, प्रधान जी को कह करके भेज दिया। लड़के बेरोजगारी के कारण दर दर भटक रहे हैं, आप समझ ही सकते हो क्या इन लड़कों पे बीत रही है। बाकी ये एकम्स मलिक के नाम से जानी जाती है कंपनी। यहाँ के किसानों ने इनको अपनी ज़मीन दी, उसके बावजूद उनके बच्चे भटक रहे हैं यहाँ सड़कों पे। हमारे ज़मीनों में इनकी कंपनियाँ खड़ी है और हम उनसे भीख मांग रहे हैं कंपनी में, भाई हमें भी जॉब पर रख लो, हमारे लड़के मांग रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है।